So hello friends, this is Sumit Mehta and you are watching my video, and today I am going to talk about the past simple tense. Yesterday we learned the present simple tense and today we are going to learn the past simple tense. जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है द हेडिंग द टाइटल द पास्ट सिंपल टेंस, तो देख लेते हैं आखिर ये है क्या। एक्सप्लेनेशन जो भी है इसमें मैंने हिंदी में दे रखा है आपको। अगर आप चाहते हैं कि इसको इंग्लिश में भी करें तो मैं इसको इंग्लिश में करने के लिए भी आपको अगर चाहे तो आप मैं करके दे सकता हूँ, ठीक है। ओके, हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। इसमें लिखा हुआ है, इसको कैसे पहचान सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इक्वल सेम है। में बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है जो बीत चुका है। जैसे कल मैंने पढ़ाया, मैंने आपको बोला था मैंने कल पढ़ाया था, तो ये बीत चुका है यानी कि कल के दिन, ठीक है। उसमें इन वाक्यों को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। इन वाक्यों को रिकॉग्नाइज करने के लिए अंत में क्या आता है, ता आता है, ताथा आता है, तीथी आती है, तेथे आता है, या ये आ और ई आदि आते हैं। तो ये शब्द अगर आते हैं तो वो मतलब है कि वो कौन से टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस, ठीक है। मैंने यहाँ एग्जांपल्स भी आपको दे रखे हैं। पहला एग्जांपल है, हम रोज़ाना स्कूल जाते थे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक आ गई हो गई, ये था नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो इन सेंटेंसेस में अगर लास्ट में आपको नज़र आते हैं तो इट मीन्स वो कौन से टेंस का होगा, सामान्य भूतकाल का, जिसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स आपके सामने दे रखे। हम रोज़ाना स्कूल जाते थे, वी वेंट टू स्कूल एवरी डे। उसने कहा, ही सेड, उसने मुझे नहीं देखा, ही डिड नॉट सी मी। तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया, वाई डिडंट यू डू योर होमवर्क। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये चार्ट मैं समझा चुका हूँ। आज हम जो बात कर रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। इसमें नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क बनाते समय हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, और अगर जब ये होगी तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और अगर ये नहीं होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, सॉरी। नाउ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव यानी क्या, जो सेंटेंसेस सिंपल होते हैं, नेगेटिव जिसमें ना नकार होती नहीं होता है, और इंट्रोगेटिव जहाँ पे क्वेश्चन का यूज़ किया जाता है। देखो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस है उसमें आई वी यू दे और ही शी इट एनी नेम, इनके अलग अलग से ग्रुप्स बने हुए हैं। सो पास्ट सिंपल में आप ध्यान रखिए, इन सभी के साथ में अगर नेगेटिव वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो डिड, डिडंट या डिड नॉट का यूज़ करोगे, और इंट्रोगेटिव बनाते समय फर्स्टली जो है सब्जेक्ट के स्थान पर हम डिड का यूज़ करेंगे, एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन मार्क। व्हेन वी विल यूज डिड द फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। जब हम उसको चेंज करेंगे सेंटेंस को और डिड का यूज़ होगा तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में वापस से आ जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गई। अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ देख लेते हैं। देखो, पास्ट सिंपल टेंस में दो टाइप से जो है वर्ब होती है हमारी, रेगुलर वर्ब्स होती है और इरेगुलर वर्ब्स होती है। तो रेगुलर वर्ब्स का देख लेते हैं कि आखिर होती क्या है। द पास्ट टेंस ऑफ रेगुलर वर्ब इज फॉर्म बाय एडिंग डी और ईडी टू द बेस फॉर ऑफ द वर्ब। जो फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसका जो बेस होता है यानी कि लास्ट का जो होता है, सॉरी, लास्ट में जो होता है उसमें ईडी या डी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने लिखा है आई वर्क इन अ शॉप लास्ट ईयर। रेगुलर वर्ब्स की बात कर रहे हैं जिनको हम रेगुलरली करते हैं, ठीक है। जो क्रियाएं हम रोज़ हमारे दैनिकचर्या में करते हैं और जो क्रियाएं हम रोज़ हमारी दैनिकचर्या में नहीं करते हैं वो इरेगुलर वर्ब्स होती है। जैसे आई वर्कड इन अ शॉप लास्ट ईयर, मैं पिछले
सालों साल से क्या कर रहा हूँ, एक दुकान में काम कर रहा हूँ। आई लिव्ड इन अ बिग हाउस व्हेन आई वॉज यंगर। जब मैं जवान था, यंगर यानी कि जवान, जब मैं जवान था तब क्या था भैया, मैं एक बड़े घर में रहता था। देखो यहाँ पर मैंने जो है आपको कुछ रेगुलर वर्ब्स दे रखी है। जैसे फर्स्ट दे रखी है मूव, उसमें बी करेंगे एड, तो ये बन जाएगा मूव्ड। सेकेंड है स्टडी, स्टडी ये आई प्रोनाउंशिएट होता है जब चेंज करते हैं हम रेगुलर वर्ब में और पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ करते हैं तो वो स्टडीज़ होता है, इसीलिए ये जो होती है फॉर्म सेकेंड हो जाती है। ठीक है ना। ये लो का यूज़ करती है। ठीक है, लो कौन सा हो गया, लो मीन्स क्या होता है, कानून होता है जिसके हमको क्या करनी पड़ती है, एक तरीके से नियम होता है जिसको हमको क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। उसी तरीके से इसको भी हमको देख करके ये वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब जैसे प्ले है हमारा फर्स्ट फॉर्म में है, ईडी लगा दिया, ये हमारा सेकंड फॉर्म में हो गया। वैसे ही स्टॉप की बात करें तो स्टॉप में भी हमने पी और ईडी लगा दिया तो स्टॉप्ड हो जाएगा। प्रीफर्ड में आर ई डी ये लगाया है, मतलब लास्टली हम क्या लगा रहे हैं, ईडी, जो बेस है वो डी और ईडी का है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ एक लिया हुआ है, आई वर्क हार्ड लास्ट वीकेंड, मतलब मैंने कि जो है सप्ताह के लास्ट में जो है, लास्ट सप्ताह में जो है मैंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया। आगे देख लेते हैं रेगुलर वर्ब्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर इसमें दे रखी है। ठीक है, इसे लिखा हुआ आई वर्क, मैंने काम किया। आई डिडंट वर्क, मैंने काम नहीं किया, क्योंकि नेगेटिव है आपका जो है डिड आ गया है, इस कारण से वर्क में से ईडी हट जाएगा, ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में बनेगा डिड आगे आ गया, जैसा आपको हमने ऊपर अभी देखा था। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव में डिड आ गया और क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ गया। ठीक है, ही वर्कड, वह का उसने काम किया। ही डिडंट वर्क, उसने काम नहीं किया। डिड ही वर्क, क्या उसने काम किया। यस ही डिड, आंसर अगर हमको देना हो, हाँ उसने किया, नहीं उसने नहीं किया। ऊपर भी यस किया, नहीं नहीं किया। ठीक है, शी वर्क, क्या उसने काम किया, ये गर्ल्स के लिए या लेडीज़ के लिए। ठीक है, और शी डिडंट वर्क, उसने काम नहीं किया। देखो डिडंट आ गया, डिड आ गया, डिड नॉट आ गया, हमने वर्क की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लिया, वर्क वर्क, वर्कड वर्क। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे के सारे आपके सामने रेगुलर वर्ब्स के 5 सिंपल टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स थे। क्लियर है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो, आप इसको आराम से लिख भी सकते हो या समझ सकते हो, इट्स योर विश। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इरेगुलर वर्ब्स की। अब इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है। ठीक है, इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो कि हमको बहुत ही ज़रूरी होती है याद करना, क्योंकि ये क्या नहीं करती, कोई रूल फॉलो नहीं करती, कोई लॉ फॉलो नहीं करती है। ठीक है, जैसे गो, अब देखो ऊपर हमने जब रेगुलर वर्ब्स देखी थी, वेट, ऊपर देखी थी आपने ये वाली, तो इसमें क्या था भैया, सॉरी, इसमें क्या था, देखो वर्क डे, ये वर्क हो गया तो वर्कड हो गया। लेकिन हम इसकी बात करें इरेगुलर वर्क की, तो इसमें क्या हो गया, गो का वेंट हो गया, कोई नियम पाला नहीं है। कम का केम हो गया, बाय का बॉट हो गया, ड्रिंक का ड्रिंक हो गया, ईट का एट हो गया, फाइंड का फाउंड हो गया। ठीक है, तो ये क्या नहीं कर रही है, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रही है, वो होती है इरेगुलर आपकी वर्क। ठीक है, अरे रुक जाओ, ठीक है, इरेगुलर पास्ट वर्ब फॉर्म मस्ट बी लर्न बिकॉज दे डोंट फॉलो एनी रूल, ये कोई रूल फॉलो नहीं करती है। इज दैट क्लियर। आगे देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा, आई वेंट टू पेरिस लास्ट ईयर, लास्ट जुलाई या ईयर। ठीक है, मैंने कहा वेंट, देखो गो का क्या बन गया, सेकेंड, गए थे कब, लास्ट जुलाई को। आगे देख लेते हैं अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस, इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। हमने स्कूल में भी इसको पढ़ा था। मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में क्या करता है, काम करता है, सॉरी काम करता था।
माई ब्रदर वर्कड, वर्क की सेकेंड फॉर्म, इन एट अ इंश्योरेंस कंपनी, कहाँ पर, इंश्योरेंस कंपनी में। मैंने कहा आई सेट, ठीक है ना, कहा से यानी कहना, कहा यानी कि सेट। उसने सोचा, शी थॉट, उसने मुझे देखा, शी लुक्ड एट मी, मैं आधी रात को घर पहुंचा, आई रीच्ड, ईडी, ईडी, थॉट ये सेकेंड, ये इरेगुलर वर्ब, एक इरेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है, लेकिन लुक्ड, रीच्ड ये रेगुलर वर्ब है, ठीक है। राधा ने गाना गाया, राधा सैंग सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। वेंट, गो का वेंट, ठीक है। मदर कुकड, ईडी लग गया, पकाया या बनाया। रैन सेकेंड फॉर्म है, रन यानी भागना, रैन यानी भागा, ठीक है। कॉट यानी पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा तो पुलिस कॉट द थीफ। देखो ये सारे के सारे पास्ट सिंपल टेंसेस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और कौन से है, अफर्मेटिव, जिसमें ना नुपुर वाली बातें नहीं आती। सेकंड देख लेते हैं, जिसमें क्या आता है, नेगेटिव। तो हमको कुछ भी नहीं करना, ऊपर जो है सब्जेक्ट के बाद में हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया था, यहाँ पे डिड नॉट लग गया है, डिड आ गया है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ऊपर वाली स्लाइड में हमने देखा था। माया ने इलेक्शन नहीं लड़ा, डिड नॉट आया है, कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, लड़ना, ठीक है। आज पिताजी ऑफिस नहीं गए, टुडे द फादर डिड नॉट गो। देखो अगर पिताजी ऑफिस गए होते तो क्या होता है, द फादर वेंट टू ऑफिस, लेकिन नहीं वाला वर्ड आया है इसलिए डिड नॉट, डिड लगाया है नॉट के साथ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो फर्स्ट, वेंट सेकेंड, गो वेंट थर्ड हो गई गोन, ठीक है। गोइंग और गोस, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। ये आपको आपकी बुक में फॉर्म्स ऑफ वर्ब दे रखा होगा चैप्टर, तो वो आपको रीड करना है, तो उससे और भी आपको आसानी होगी। मैं इस तालाब में नहीं नहाता था, तो आई डिड नॉट टेक बाथ इन दिस पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स होता है तालाब, ठीक है। डिड नॉट आ गया इसलिए टेक फर्स्ट फॉर्म आ गई। बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा, द मंकी डिड नॉट क्लाइंब। देखो क्लाइंब है यानी कि चढ़ना, ठीक है। अब डिड नॉट का यूज़ हो गया इसलिए वो आपकी फर्स्ट फॉर्म क्लाइंब लगा दी, क्योंकि क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर डिड नॉट नहीं लगाते तो ये क्लाइंब होता, CLIMBED, ठीक है। उसने मैंने उसे नहीं पहचाना। सेवंथ सेंटेंस, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स होती है पहचान, ठीक है ना। आई डिड नॉट, अब डिड लग गया है इसीलिए रिकॉग्नाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। यहाँ ध्यान रखना भैया कि उसने कुछ नहीं कहा, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है। शी या ही डिड नॉट से, उसने कुछ नहीं कहा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा, हम बता दें, तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। ही सेड नथिंग, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नथिंग का यूज़ किया हुआ है इसलिए। लेकिन देखो कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमको नथिंग का यूज़ करना पड़ता है, नॉट का यूज़ करना पड़ता है। नॉट का यूज़ हम कर रहे हैं, इसमें नथिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक सेंटेंस जो है आपका, उसने कुछ नहीं कहा, ही सेड नथिंग, ये भी बोल सकते हैं। ही डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, तो हम इस वर्ड को या इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकते हैं। या सेंटेंस में आप जो है इस वाले सेंटेंस में ये मत सोचना कि सर यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ही डिड नॉट से एनीथिंग, फिर हमको वो इतना चेंज करना पड़ेगा, उसने कुछ नहीं कहा, एनीथिंग, ठीक है। मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम, ठीक है ना। और इसको एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से लिखना हो तो हम क्या बोलेंगे, आई सॉ नथिंग, ठीक है, मैंने उसे नहीं देखा, ठीक है। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, तो ये सारे क्वेश्चन देखो, इसमें सब जगह क्या आ गया है, ठीक है, क्या आ गया है, तो हमारा डिड क्या आ जाएगा, या मैंने आपको फॉर्मूला पे बनाया, डिड पहले आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या उसने तुमसे बात की, डिड ही टॉक टू यू, डिड शी टॉक टू यू। देखो डिड आया है तो हमने क्या कर लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लिया, ऊपर लिख दिया है, ठीक है। क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया,
डिड राहुल गांधी डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज, डिलीवर, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर ये सेंटेंस अगर सिंपल सेंटेंस में होता क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया में, अगर ये होता कि राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया, राहुल गांधी डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि नैरेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। क्या राधा स्टेज पर नाची, तो इसका क्या बनेगा, डिड राधा डांस ऑन द स्टेज, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, ठीक है। डिड लगाया हुआ है, कहीं भी डिड लगा हुआ है तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। डांस, से, डिलीवर, टेक, टॉक, ठीक है, ये सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वीप, रीच, रीड, रन, ठीक है, रन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। भागना, दौड़ना, बोलना, रोना, ये सारे के सारे, ठीक है। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए है आप देख लीजिएगा, यहाँ गलती है, पुलिस लिखा हुआ है, ठीक है, पुलिसी ने। आगे देख लेते हैं। देखो अगर ऊपर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे, लेकिन अगर यहाँ पर कोई सेंटेंस अगर आपके क्वेश्चन है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है उसमें बीच में क्वेश्चन पूछा गया, यह तुमने क्या किया, क्या यह तुमने किया, यह तुमने क्या किया, ठीक है, दोनों सेंटेंस अलग अलग है। यह तुमने क्या किया, पहला सेंटेंस, इसमें क्या क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला क्या होगा, WH क्वेश्चन, जो कि आपका ये सारे के सारे WH है, ठीक है। वॉट, वेयर, हु, वाई, वॉट, हाउ, विच, ये WH क्वेश्चन है। यह तुमने क्या, वॉट डिड यू डू दिस, वेयर डिड द फादर गो, पापा कहाँ गए, ठीक है। तुमने किसे पीटा, हु बीट यू, तुम्हें किसने पीटा, सॉरी, हु डिड ऑल दिस, यह सब किसने किया, तुम वहाँ क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो होंगे आपके क्या होंगे, इसमें जो है क्वेश्चन का जो वर्ड है वो क्या आ जाता है, सेंटेंस के बीच में आ जाता है। नीचे मैंने लिखा हुआ है आपका, आप पढ़ लीजिए कि हु को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे और WHO यानी कि हु वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही हम क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं। और वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, सेकेंड यूज़ करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है आपका पूरा का पूरा पास्ट सिंपल था। इसकी जो है वर्कशीट में आपको अभी दिखा देता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर अ व्हाइल। 17 मिनट की, 18 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो बनेगी, ठीक है। सो ओके फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो है आपको कुछ एक्सरसाइज दे रखी है जिसको आपको घर पे ट्राई करना है। वर्कशीट पे है तो आप PDF फॉर्म में आपके ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। आंसर्स दे रखे हैं पर पहले खुद रिकॉग्नाइज़ कीजिएगा अपने आप को, खुद सेल्फ जो है आप मार्किंग कीजिएगा, सेल्फ करना है ये सभी आपको। एग्ज़ाम्पल जो दिए हुए मैंने एक्सरसाइज के आपको यहाँ पर करीब करीब जो है ये 20 के करीब होंगे, ठीक है, 20 के करीब है। आप जो है गूगल की इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। नहीं आता है तो, या कोई सब समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल जो है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको जो है आपको समझाने की फिर से कोशिश करूँ। तो ये आपकी PDF है जिसको आपको क्या करना है, घर पे सॉल्व करना है। जो समझ में नहीं आता है आपकी बुक में दे रखा है, अदरवाइज़ मैं तो हुई सही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।